हाय, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ आप सब देख रहे हैं यूट्यूब भक्ति ज्ञान सागर चैनल। आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ आपको कि जिससे कि आपके जीवन को बहुत लाभकारी और सार्थक बनाने वाला है। कहते हैं अबती का सावन 53 साल बाद ये सावन में त्रिग्रहणी योग बना है और ये त्रिग्रही योग बहुत लाभकारी है। ये भोले शंकर का रुद्राभिषेक करने के लिए ये श्रावण बहुत महत्वपूर्ण है। घोर गरीबी को आप न्योता दे रहे हैं जो ऐसा आसन यूज करेंगे। कैसा आसन? कहते हैं आसन की बहुत बड़ी महिमा होती है। आसन पर योग, पूजा पाठ, अनुष्ठान ये बिना आसन के नहीं होते और नहीं करना चाहिए। नहीं, घोर गरीबी की दावत देते। तो आसन कैसा आसन होना चाहिए कि जला ना हो, कटा ना हो, फटा ना हो, पुराना ना हो। ये आसन का अगर आप यूज करेंगे तो घोर गरीबी की आप दावत दे रहे हैं। तो इसलिए आसन स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा होना चाहिए। और रही बात कि अति इसमें सावन में आसन की बहुत ही महिमा है। वो महिमा क्या है कि एक आसन है ऊनी। ऊनी आसन जो है वो बहुत पुण्यदायी है और बहुत फलदायी है। कहते हैं ऊनी आसन पर बैठ कर के पूजा पाठ अनुष्ठान अगर कराया जाए तो पूर्ण रूप से ये बहुत पुण्यदायी होता है, जिससे से आप का कोई भी इसमें अचूक नहीं होगी, हर तरह से फल प्राप्त होगा। तो ये कमल के रंग भी होते हैं जो फल देने वाले होते हैं। एक तो कमल लाल कलर का हो, मंगल कारक होता है, और दूसरा सफ़ेद हो जो शांति का कारक होता है, और तीसरा ब्लैक हो जो दुनिया को दिखावा न दे। ये बहुत लाभकारी होते हैं। तो 3 तरह के आसन की बात ऊनी वस्त्र में ऊनी आसन में बताई गई है। तो आप भी ऐसे आसन न यूज करें और आसन ऐसे ही आसन यूज करें जैसे कि हमें पुण्य अधिक से अधिक ज़्यादा प्राप्त हो। अगर आप अनुष्ठान कराते हैं तो कमल का आसन बहुत महिमा है। दूसरा वस्त्र का आसन। वस्त्र के आसन पर आप बैठ कर के जाप करते हैं तो रोग बीमारी को नाश करता है। ये बीमारी को पास आने ही नहीं देता। ये वस्त्र का इतने बड़े फायदे होते हैं। और तीसरा कुशा का आसन। कुश का आसन जो होता है, बैठकर इसमें पूजा पाठ अनुष्ठान जाप ताप किया जाए तो बहुत कारगर होती है। बुद्धि बड़ी तीव्र गति से बढ़ती है। और ये कुश के आसन में जब आप बैठते हैं तो ये सिद्धि को, मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूर्ण करती है। चौथा आसन कमलगट्टे का आसन। कमलगट्टे का आसन और कुश का आसन ये बराबर सिद्धि देता है। ये बहुत ज़्यादा पूज्य हैं क्योंकि ये अनुष्ठान पूज्य, कुशा भी पूजा में लगता है और कमलगट्टे भी पूजा में लगता है। ये तो बहुत ज़्यादा पूज्य है। तो आप ऐसे ही आसन का ज़रूर यूज करें। पूरी यूट्यूब में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी नहीं, आप सर्च करके देख लेना। ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है जो आपको भक्ति ज्ञान सागर चैनल पर ये प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप भी इसे, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा देखेंगे और समझेंगे और फॉलो भी करेंगे। आगे देखिएगा। कहते हैं कासा कुसा ये सब भगवान के सीधे परम धाम को पहुंचाने वाले हैं। सार्थक पर न निष्ठा उसके नीचे। अगर भगवान को
कोई कोई ऐसा कि ऐसे ही पत्थर पर भगवान को बिठा देते, लेकिन नहीं, गलत है। भगवान के नीचे वस्त्र बिछाइए, आसन, फिर भगवान को बिठाइएगा। ऐसे ही जानकारी हम देते रहेंगे। और मति और ज्ञान ये दोनों को सार्थक बनाती है। धन संपत्ति के लिए रेशम के वस्त्र आसन, मतलब कि जो सिल्किन वाला है उसके आसन में बैठ कर के अगर सिरमर सुक्त के बोल को, बेल पत्री को चंदन में डुबो करके भोलेनाथ का अर्पित किया जाए, अभिषेक किया जाए, तो वाह क्या बात है। कहते न सोने में सुहागा, वही बात हो गई कि बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है तत्काल, कोई भी देरी नहीं। भगवान भोलेनाथ इतना प्रसन्न होते हैं इससे। जप किया जाए और रोगी काया को निरोगी बना देता है। क्या बात है। कैंसर जैसी बीमारी, घातक बीमारियां ही इनमें जिस आदमी को हो उसका रुद्राभिषेक ये सावन के महीने में कराया जाए। दवाई इलाज तो आप करते रहिए, लेकिन रुद्राभिषेक बहुत ज़रूरी अपने परिवार के लिए साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये हर इंसान को करना चाहिए। और कोई पूजा पाठ करता हो, व्रत करता हो, ना करता हो, लेकिन हर सनातन के माथे पर तिलक होना अनिवार्य है, तो तिलक लगाना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हों या बूढ़े हों, सबको तिलक करना चाहिए। हाँ, कोई किसका भक्त है, कोई किसका भक्त है, तो इससे अपने तिलक को बदल सकते हैं, लेकिन तिलक ज़रूर करें। और ये बीमारियां सावन के महीने में जो रुद्राभिषेक करते हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। सनातन के लिए आसान, जिसके संतान न हो, सिल्किन के आसन पर बैठकर रुद्राभिषेक करे, पूजा पाठ धाम करे, उनके घर की संतान आने का योग बन जाता है। जिस पति पत्नी में झगड़े होते हैं, प्रेम नहीं है, वो सिल्किन आसन पर बैठ कर के, रेशमी आसन पर बैठ कर के पूजा पाठ अनुष्ठान कराएं, उनमें प्रेम का अटूट हो जाएगा। उनका आसान ऐसा उन आसनों के बहुत तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ किए जाते हैं, तो ये आप ज़रूर करें। समस्त देव कार्य में पुरानी ही ओर से, बहुत ही पुरानी परंपरा से कार्य, बहुत, अगर कहते हैं कि पुराने परंपराओं से अगर ये पूजा पाठ अनुष्ठान, तो पूरब की तरफ को मुँह करके बैठ करके करना चाहिए। पितरों को करें तो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। पढ़ाई करते हैं और सरस्वती माँ वंदना करते हैं, तो आप जो है पूरब की ओर मुँह करें। अगर गुरु भक्ति करते हैं, तो आप जो है गुरु की तरफ मुँह करें। और संध्या के समय, रात्रि में भजन जाप करते हैं, तो पश्चिम की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। ये अद्भुत जानकारियाँ हैं जो हम आपको दे रहे हैं। और रही बात कि आप जो है जितना भी ये हमने बताया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये सावन में रुद्राभिषेक तो ज़रूरी ही है। रुद्राभिषेक करें और अनुष्ठान कराएं। अनुष्ठान की बहुत बड़ी महिमा है, जितना हो सके उतना कराएं। कोई इसमें नौक तौल नहीं दी गई, और अनुष्ठान जितना हो सके उतना करें। तो ये इसी तरीका आप जो है अपने बच्चों को भी बताइए
कि जिस समय आप पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई जो भी करते हैं, तो जिस सिद्धांत के हिसाब से तो अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं, तो आप जो है ना पूरब की तरफ मुँह करके बैठें, उत्तर की तरफ मुँह करके बैठें। पूजा पाठ में पूरब की तरफ, पढ़ाई में उत्तर की तरफ। अरे गुरु ध्यान है तो गुरु की तरफ, और शाम के संध्या ध्यान है तो पश्चिम की तरफ। अपने बच्चों को बताइए, ये अपनी परंपरा में जोड़िए, जिससे कि आपके जीवन में बच्चों का कभी जबान नहीं लड़खड़ाएगी। इतना कटाकट बोलेंगे कि आप भी फेल हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो। तो आप भी अपने बच्चों को ये समझाइए, और रुद्राभिषेक करना न भूलें। खूब सावन भर भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करें। पूजा पाठ, फूल पाती, बेलपत्र की तो महिमा ही अलग है। आप अब के सावन में देखिए, फिर इसका आनंद देखिएगा। लेकिन जो हमने बताया है, ये पूरे यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये हमने आसन की बात बताई है, और ये आप देख लीजिएगा। इसका परिणाम देखना करने के बाद। मुझे आशा करते पूरा वीडियो आप सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे, और इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। और तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसी तरीके की वीडियो हम फिर ला करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों से मेरा राम राम, राधे राधे, बाय बाय।